असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप असफल हैं, इसका बस यही मतलब है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं अभयानंद और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केसी सिन्हा प्रॉब्लम, और चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 में हमने डिस्कस किया था 12 नंबर प्रॉब्लम तक का, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका। इसलिए हम बार बार आपको यही कहेंगे कि जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल आपका यहाँ से जो आपको कम से कम 10 नंबर तक का प्रॉब्लम आपको जो है कि पूछा जाएगा, और उस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको पूछता है तो आपका प्रॉब्लम बनना चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 13, एक्सरसाइज 2.1, और प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है fx इक्वल टू, देखिए दोस्तों प्रॉब्लम यहां पे दिया हुआ है कि fx का मान यहां पे 3 है। एक मान क्या है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज इक्वल टू 0 -1 इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज लेस देन 0 ये दिया हुआ है। और जो फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन जो डिफाइन है फ्रॉम r टू r, कहां से कहां डिफाइन है, तो फ्रॉम r टू r डिफाइन है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बताना क्या है कि ये कौन सा फंक्शन है। हाँ, तो बात एग्जामिन दी फंक्शन फॉर दी 1 फंक्शन, यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये 1 फंक्शन है, ये हमको चेक करना है। तो 1 फंक्शन है कि नहीं है, हम इसको चेक करने के लिए कैसे बदल दिखाते थे कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 अगर होता था तो क्या होता था कि x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए आपको, x2 होना चाहिए, है कि नहीं है। तो यहां पे आप लिखेंगे फॉर 1 फंक्शन एकाकी की फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए क्या होता था बताइएगा। 1 फंक्शन के लिए, एकाकी फलन के लिए क्या होता था, कंडीशन कि इफ x1, x2 बिलोंग्स टू f है तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, और x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। क्या x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके लिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कैसे दिखा रहे हैं, सुनिएगा। यहाँ पे यहाँ कंडीशन fx का मान इस प्रकार दिया हुआ है कि अगर x बराबर 0 है और x बराबर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और x का मान लेस देन 0 है, ऐसे कंडीशन में fx का मान देखिए आपका, जब x इक्वल टू 0 तो fx का मान कितना चला जा रहा है, 0 चला जा रहा है, fx का मान 0। x का मान अगर 0 से बड़ा है, देख लीजिएगा, x का मान अगर 0 से बड़ा है तो fx का मान कितना जाता है भाई, 1 चला जाता है। तो यहाँ पे fx का मान कितना चला गया, 1 चला गया, है कि नहीं है। फिर यहाँ पे x का मान 0 से छोटा चला जाएगा, तो यहाँ से fx का मान कितना चला जाएगा, -1 चला जाएगा। कितना चला जाएगा, -1 चला जाएगा। अब आपको समझना है, यहाँ पे क्या तो कि एकाकी है या नहीं है ना। अच्छा बताइए, जब x का मान 0 से बड़ा चला गया तो x का मान 0 से बड़ा जाने का मतलब है कि x का मान वहां पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है,
3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, हाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर एक कंडीशन में जब x का मान आप 0 से बड़ा लेते हैं तो fx का मान कितना होगा? 1 होगा। fx का मान कितना होगा? तो 1 होगा। बात समझे कि नहीं? तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, तो सपोज x इज ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन क्या है? 0 है। तो x इज ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जो x का मान ले रहे हैं ना, x1 x2 का मान जैसे ले लिए आप 2 और 3 ले लिए, मान के चलिए आप 1 2 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। हमने क्या ले लिया? x का मान अगर आप 0 से बड़ा लेते हैं तो चलिए f ऑफ x1 मीन्स x1 के जगह आप 0 से बड़ा ले लेते हैं f ऑफ 1। अब देखिएगा, क्योंकि जब x से बड़ा है तो 1, तो x का मान आप कितना ले रहे हैं? 1 से बड़ा ले रहे हैं, बताइएगा। तो 1 से बड़ा लिए तो fx का मान कितना जाएगा भाई? तो f ऑफ 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर चलिएगा f ऑफ x2 लिए, तो f ऑफ x2 अगर मान के चलिए आपने 2 ले लिया, हम यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x का मान अगर 2 लिए तो 0 से बड़ा है कि नहीं है? और 0 से बड़ा अगर 2 हो, x का मान 0 से बड़ा हो तो fx का मान कितना होगा? तो 1 होगा। अब f 2 ले लिए तो आप 3 ले लीजिए। अब 3 भी मान बताइए कि आपका 1 0 से बड़ा है कि नहीं है? 0 से क्या है? तो बड़ा है। तो हम बात करेंगे जब x का मान 0 से बड़ा लेंगे तो fx का मान कितना जाएगा भाई? 1 जाएगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पे कंडीशन क्या देख रहे हैं दोस्तों कि f ऑफ x1 का भी मान उतना ही आया 1, f ऑफ x2 का मान आया क्या? तो 1। इसका मतलब है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, और f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 3 है। लेकिन कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन यही बोलता है कि अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अगर इक्वल है तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? x3 होना चाहिए। तो x3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप बताइए क्या 2 इक्वल टू 3 है क्या? 2 इक्वल टू 3 आपका यहाँ पे नहीं है, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या 3 है क्या? नहीं है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो कहेंगे f इज नॉट 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 फंक्शन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, तो f इज नॉट 1 f एकाकी फलन नहीं है, f एकाकी फलन नहीं है, ठीक है, f एकाकी फलन नहीं है। चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। बात कर रहा था यहाँ पे 1 का ही, हम लोग 1 का बात कर लिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बीबीआई सवाल कर लीजिएगा, इस तरह का सवाल पूछा गया था, है ना। बीबीआई सवाल कीजिएगा इस तरह का प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है कि जो f है फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि f ऑफ ab इक्वल टू ba है, हाँ। तो बताना है कि यहाँ पे 1 एंड ऑन 2 है या नहीं है, 1 है या ऑन 2 नहीं है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे फॉर 1 फंक्शन, फॉर 1 फंक्शन, फॉर 1 फंक्शन एकाकी फलन के लिए अगर आप बात करते हैं तो जिस कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हम उसी कंडीशन में भी यहाँ पे आंसर देंगे।
है ना। तो याद कीजिएगा, पहले लिखते थे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यही ना, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ पे देखिएगा f ऑफ ए बी है, तो यहाँ से लिखेंगे f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ b1 इक्वल टू f ऑफ a1 b1 इक्वल टू f ऑफ a2 क्या तो b2, है कि नहीं है। अब हम इसका सबसे पहले, अगर ये दोनों होता है तो निश्चित तौर पे आपका क्या होना चाहिए, a1 कोमा b1, a1 कोमा b1 इक्वल टू a2 कोमा b2 होना चाहिए। अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पे कहेंगे f इज 1 1 फंक्शन, क्या कहिएगा, f इज 1 1 फंक्शन, अदरवाइज आप कहिएगा f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो चलते हैं, हम बात करते हैं, सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। इसका क्या करेंगे, इसका और इसका मान निकालेंगे और उस बेसिस पे हम समझेंगे कि क्या मान होगा। कैसे मान निकालिएगा, तो भाई यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। देखिए f ऑफ ए बी इक्वल टू दिया हुआ है, f ऑफ a कोमा b इक्वल टू दिया हुआ है, b कोमा a दिया हुआ है। अब बताइएगा यहाँ पे कि f ऑफ a1 कोमा b1, अब a था तो b, a1 है तो यहाँ पे हो जाएगा b1, और कोमा यहाँ से क्या हो जाएगा, b होगा तो a1 हो जाएगा। ठीक है, f ऑफ, फिर बात करेंगे क्या तो आप a2 कोमा b2, तो लिखेंगे आप यहाँ पे क्या तो b2 कोमा क्या तो a2 कहेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि एकैकी के लिए, फॉर 1 1 फंक्शन के लिए इस दोनों का बराबर होना अनिवार्य है, इस दोनों का बराबर होना अनिवार्य है। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या तो f ऑफ a1 कोमा b1 इक्वल टू f इक्वल टू f ऑफ a2 कोमा b2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका b1 कोमा क्या तो a1 इक्वल टू b2 कोमा क्या तो a2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि b1 किसके बराबर होगा, b2 के बराबर होगा, a1 किसके बराबर होगा, a2 के बराबर होगा, अर्थात b1 इक्वल टू यहाँ पे b2, फिर बात करेंगे क्या तो a1 इक्वल टू क्या तो a2। जब यहाँ पे b1 b2 के बराबर हो जाता है, a1 a2 के बराबर हो जाता है, तो आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं क्या तो a1 का वही होगा, a1 का b1 के साथ, क्योंकि बराबर है ना ये दोनों आपस में, उसी प्रकार से लिख सकते हैं a2 का किसके साथ होगा तो b2 के साथ होगा। जैसे ये दोनों बराबर कहिएगा तो कहिएगा f इज 1 1 फंक्शन, f एकैकी फलन है। यहां से हम बात करेंगे f इज 1 1 फंक्शन, हाँ f इज 1 1 फंक्शन, f एकैकी फलन है, f एकैकी फलन है। बात समझे कि नहीं, f एकैकी फलन है। तो आप यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हम ऑन टू का, है ना। जब ऑन टू की हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया आपका 1 1 हो गया। अब देखिएगा आपका यहाँ पे क्या है, देखिएगा फॉर ऑन टू फंक्शन, कारण लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए इसके लिए बात करेंगे तो हम लोग आच्छादक फलन के लिए
आच्छादक फलन के लिए अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए डोमेन जो है कि देखिए A क्रॉस B है और यहाँ पे क्या है B क्रॉस क्या है A है ना। अब यहाँ पे क्या है A कॉमा B है और यहाँ पे B कॉमा क्या है। तो देखिए ये इमेज हुआ, ये पूरी इमेज हुआ है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ना, ये A क्रॉस B आपका AB है, B क्रॉस है AB BA है ना। तो कहने का मतलब ये प्री इमेज हो रहा है, ये पूर्व यहाँ पे वो इसी का क्या हो रहा है इमेज बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि सभी अवयव जो भी एक ही अवयव लेकिन एक क्या बन रहा है इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि each all elements of B cross A is image of A cross B है ना। So F is onto function, so F is onto function। अगर हम बात करेंगे एक B क्रॉस A का सभी अवयव B क्रॉस A का सभी अवयव A क्रॉस B का प्रतिबिंब है, इसलिए कहेंगे F आच्छादक फलन है। क्या कहेंगे तो F आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। ठीक है दोस्तों, F क्या है तो आच्छादक फलन है। हो गया हमारा ये। तो यहाँ पे बात करेंगे 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। तो इसका मतलब है कि वो जो फंक्शन है 1 एंड 2 हो गया, बाइजेक्टिव हो गया है कि नहीं, क्योंकि दोनों प्रकार का फंक्शन हो गया। इसलिए हम बात करेंगे, जिनको लिखना है लिख लीजिएगा वीडियो रोककर। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम भी है, देखिए ये सब प्रॉब्लम हम करा दिए, लेकिन आपको बार बार देखने से ये क्या होगा कि प्रॉब्लम ज्यादा समझ में भी आएगा और आपको लगेगा कि नहीं ये प्रॉब्लम ये सब क्या है इम्पोर्टेंट है। देखिए एग्जाम में प्रॉब्लम आना न आना अलग बात है, लेकिन हमारा काम है कि जितना भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है सबको हमको क्या करना है तो आपके लिए सॉल्व करना है। और आप भी कोशिश कीजिए कि वीडियो देख के सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बात ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे fx का मान देखिएगा, fx का मान। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम, सो दैट फंक्शन फ्रॉम n to i। देखिएगा फंक्शन कहां से है, फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम n to i। फंक्शन कहां डिफाइन है तो फ्रॉम n to i। तो यहां पे बोल रहा है fx दिया हुआ है, यहाँ पे fx दिया हुआ है और fx क्या दिया हुआ है तो 1/2 n minus 1 when n is odd, when n is odd है कि नहीं है, n is odd। फिर बात कर रहे हैं माइनस हाफ n when n is even। इसका मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे बात जो कर रहे हैं कि हाफ ऑफ n minus 1 कब तो when n is odd। जब n विषम संख्या होगा तो fx का मान ये चला जाएगा। और जब बात करेंगे when n is even, जब सम संख्या होगा तो आपका जो होगा fx का मान माइनस हाफ ऑफ n चला जाएगा। क्या चला जाएगा, माइनस हाफ ऑफ n चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है यहाँ पे फंक्शन कि कहता है इज बाइजेक्टिव है ना। बाइजेक्टिव है या नहीं है हमको ये शो करना। तो बाइजेक्टिव कहने का मतलब क्या था,
बाइजेक्टिव कहने का मतलब था कि वो दोनों प्रकार का फंक्शन होना चाहिए, यही ना, वो दोनों प्रकार का फंक्शन होना चाहिए, इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, मीन्स वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। हिंदी में बात करेंगे तो एकाकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, तो एकाकी व आच्छादक दोनों होना चाहिए, है ना, तभी बाइजेक्टिव कहलाएगा। अगर दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन आपका नहीं हो सकता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन आपका क्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, ठीक ना। चलते हैं, हम बात कर रहे हैं आपका क्या, तो हम बात कर रहे हैं फॉर व इंजेक्टिव, फॉर इंजेक्टिव फंक्शन, फॉर इंजेक्टिव फंक्शन किसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम वन वन फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए कंडीशन क्या होता था, याद कीजिएगा, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, तो आपका x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। याद है दोस्तों कि एकाकी फलन क्या होगा, यही कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होता है, तो निश्चित तौर पे x1 इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं ऐसा कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ क्या दिखा देते हैं, x2 दिखा देते हैं, ठीक ना। हमको लगता है कि माइनस यहाँ पे बाय मिस्टेक लग गया है, समझे ना, बाय मिस्टेक लग गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आपका नहीं होगा। तो आप ऐसा कीजिए, माइनस को हटाएं दीजिए। प्रॉब्लम ये हम लोग देख चुके हैं और प्रॉब्लम में यहाँ पे माइनस नहीं हुआ करता था, ठीक है। और ऐसे माइनस दे भी दिए तो फिर भी क्या होगा, हो सकता है ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं बनेगा, होगा, है ना। अब सपोज यहाँ पे हमको f(x1) इक्वल टू f(x2) दिखाते हैं, तो देखिएगा, सपोज यहाँ पे मान के चलिए x1 के जगह आप ले लिए, जैसे हम रखेंगे ना, तो यहाँ पे रखेंगे, मान के चलिए n का मान रखे 2, तो 2 2 कट के 1 दिया, यहाँ पे भी 1 कब आ सकता है, जब 3 माइनस 1 करेंगे, मतलब x1 का मान रख लेंगे 3 और x2 का मान कितना रख लेंगे, तो 2 रख लेंगे, है कि नहीं है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या होता है, f ऑफ x1 f ऑफ 3 नहीं होगा, f ऑफ 3, तो x1 का मान आप 3 जब लिए तो 3 क्या है, सम संख्या है कि विषम है, इवन है कि ऑड है, तो भाई ये क्या है, तो ऑड है, विषम है। अब विषम है तो आपका कौन चला जाएगा भाई, विषम वाला तो यही न हो गया कि जब n और सम वाला ये चल गया, इवन वाला, तो विषम हो गया, ऑड हो गया, तो यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, n के जगह कितना हो जाएगा, 3 रख लेंगे, तो 3 माइनस 1, हाफ ऑफ 2 इंटू 2 कट के मान कितना दिया, तो आपको 1 दिया, कितना दिया, तो 1 दिया। फिर आप क्या लेंगे, तो f ऑफ x2 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तो f ऑफ 2 हाफ ऑफ, यहां से हो जाएगा, क्योंकि 2 कैसा संख्या है, 2 आपका इवन है, सम संख्या, तो सम संख्या में क्या हो जाएगा कि हाफ ऑफ n, तो यहां से लिखिएगा कि f2 हाफ ऑफ 2, और यहां से कट के मान कितना दिया, तो ये भी 1 दिया। और इस प्रकार से आप देखते क्या है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 तो आ गया, नहीं आया क्या, f ऑफ x1 का भी मान 1 आया और f ऑफ x2 का भी मान कितना गया, तो 1 गया। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि x1 के बदले में तो आप 3 रखे थे, f3 इक्वल टू f2 रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 2 तो हम किए, लेकिन यहाँ पे क्या बताइए आप दोस्तों
क्या 3 बराबर 2 क्या इक्वल होगा? भाई 3 बराबर 2 तो कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो जब 3 बराबर 2 इक्वल नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे कहिएगा f इज नॉट 1 फंक्शन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, लिखेंगे f इज नॉट 1 क्या तो फंक्शन। f एकेकी फलन नहीं है, f एकेकी फलन नहीं है। अब समस्या ये है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो भाई बाइजेक्टिव के लिए दोनों फंक्शन होना अनिवार्य था, यहाँ तो एक नहीं है, इसका मतलब है कि बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो लिखिएगा hence f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। f एकेकी व आच्छादक फलन नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एकेकी नहीं है कि नहीं? बाइजेक्टिव होता तो मीन्स एकेकी व आच्छादक दोनों होता। हम आच्छादक यहाँ चेक भी नहीं कर रहे और डायरेक्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले यहाँ पे नहीं निकला। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। और इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।